पहाड़ों और घाटियों के बीच एक छोटा सा घर, और उसी घर में रहता था एक किसान लेंचो। गरीब था लेकिन दिल में भरोसा इतना कि खुद भगवान भी शर्म खा जाए। उस साल उसकी मक्के की फसल लहलहा रही थी। बस उसे इंतजार था बारिश का, क्योंकि उसकी नजर में बारिश की हर बूंद सीधे सीधे सोने का सिक्का थी। शाम हुई, हवा चली, बादल घिरने लगे और फिर आसमान से टप टप करके बारिश शुरू। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये बूंदे नहीं, नए सिक्के बरस रहे हैं। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक खेल खेला। बारिश अचानक ओलों में बदल गई और कुछ ही मिनटों में पूरा खेत सफेद बर्फ से ढक गया। फसल खत्म, उम्मीद खत्म और आने वाले दिनों में भूख तय। पर लेंचो का विश्वास नहीं टूटा। उसका भरोसा इंसानों पर नहीं था, उसका भरोसा था भगवान पर। अगले दिन उसने कलम उठाई और सीधा भगवान को एक चिट्ठी लिख दी। हे भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे बचने के लिए 100 पैसों चाहिए, कृपया भेज देना। चिट्ठी डालकर वो घर चला गया। पोस्ट ऑफिस में जब लोगों ने लिफाफा पढ़ा तो पहले हंसी आई, लेकिन वहां का पोस्टमास्टर, एक दयालु इंसान, सोच में पड़ गया। अगर हम इसकी मदद न करें तो इसका भगवान पर भरोसा टूट जाएगा। और फिर शुरू हुआ पैसे इकट्ठा करने का मिशन। किसी ने 5 दिया, किसी ने 10। पोस्टमास्टर ने खुद भी अपनी जेब से दिया। कुल मिलाकर 70 पैसों इकट्ठे हुए। कम थे पर सच्चाई और दया से जुटाए गए थे। अगले रविवार लेंचो आया, लिफाफा खोला, पैसे गिने और उसका चेहरा सख्त हो गया। भगवान पर शक नहीं, उसके दिमाग में शक तो इंसानों पर था। उसने फिर एक चिट्ठी लिखी सीधे भगवान को, और उसमें लिखा, भगवान, आपने पैसे भेजे, धन्यवाद। लेकिन एक बात, अगली बार पैसे पोस्ट ऑफिस वालों के हाथ मत भेजना। ये लोग चोरों का गिरोह है। और ये था अ लेटर टू गॉड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस इंसान ने सबसे ज्यादा मदद की, वही कहानी में चोर कहलाया।